My dear students and all my dear viewers, today I am going to describe the 12th chapter of ICC Class 9 Geography. This is the second part. In the first part, we have already gone through different definitions, introductory part, and the process of heating of the atmosphere. But today, our topic is what are the factors influencing weather and climate. So, first of all, let us have let us go to the previous part if you have not gone through it, and then study this part. Actually, so far as the factors influencing the climate and weather is concerned, the very first thing what we see here, that different factors are there. Almost 9 factors are there, and these factors are latitude, altitude, distance from the sea, ocean currents, prevailing winds, clouds, rainfall. So many factors are there, but we have to study 5 factors: latitude, altitude, distance from the sea, ocean currents, and prevailing winds. So these are the 5 chapters what we have to go through in the because these 5 topics are in our syllabus. तो फर्स्ट लेट अस कम टू लेटिट्यूड. लेटिट्यूड किस तरह से हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप का है. स्फेरिकल शेप के होने की वजह से जो सन का रे अर्थ पर आता है वो हर जगह एक जैसा नहीं आता. कहीं पर बहुत सीधा आता है, कहीं पर तिरछा आता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि सन का रेज कहीं पर 90 डिग्री है, खासतौर पर इक्वेटर पर जब 90 डिग्री है, तो ठीक उसी समय में वो 50 डिग्री नॉर्थ में और साउथ लेटीट्यूड में बने वहाँ पर 40 डिग्री वहाँ पर बनाएगा. तो यस, दे आर एट एंगल ऑफ 40 डिग्री एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड एंड 0 डिग्री एट द टू पोल्स, और पोल पोल्स में 0 डिग्री इंक्लिनेशन होगा. तो सन का रे जब वर्टिकल होता है 90 डिग्री होता है इक्वेटर पर, तो 50 डिग्री नॉर्थ पर 40 डिग्री, साउथ पर 40 डिग्री और पोल पर 0 डिग्री हो जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक जगह पर एक जैसा यानी सन का रे नहीं पड़ता, जिसके कारण यानी जो सन का हीट है वो एक जैसा हर जगह पर नहीं पड़ता है. इसके कारण बहुत सारे सीजनल वेरिएशंस होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ सन लाइट, ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स भी इससे अफेक्टेड होता है. इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है अल्टीट्यूड का. अल्टीट्यूड मीन्स हाइट. ये हमें जानना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता हुआ चला जाता है, और इसका एक रेट है. द टेम्परेचर डिक्रीजेज नॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सी पर 167 मीटर ऑफ हाइट. तो 167 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, और एवरेज डाटा के हिसाब से 1000 मीटर पर लगभग 6 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है. इसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट. और यही कारण है कि खासतौर पर अगर दिल्ली और शिमला का अगर हम कंपेयर करें तो दिल्ली में अगर टेम्परेचर 33.3 डिग्री सी होता है जून में, तो ठीक उसी वक्त शिमला में टेम्परेचर 19.4 डिग्री सी हो जाता है. तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो अल्टीट्यूड के कारण है. तो इसको हम लोग देखेंगे. अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि व्हाट आर द 2 रीजंस फॉर द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है. जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ठीक है, लेकिन अब सवाल है कि आखिर टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है. तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि एटमॉस्फेयर सबसे पहले नीचे से हीटेड होता है, क्योंकि सन का जो हीट है उसको अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको बोलते हैं. और वो हीट जब अर्थ रिलीज करती है तो एटमॉस्फेयर का नीचे वाला हिस्सा पहले गर्म होता है. नीचे वाला जो हिस्सा होता है एटमॉस्फेयर का वो ज़्यादा डेंस होता है, उसमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर पार्टिकल्स ज़्यादा होता है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं एयर हल्का होता चला जाता है, वहाँ पर वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से जो रेडिएशन है वो बैक टू स्पेस हो जाता है, स्पेस में ऊपर चला जाता है. इसीलिए आमतौर पर जो माउंटेनियस रीजन होता है उसका एयर आमतौर पर यानी कूल होता है, वहाँ पर ठंडा होता है. तो ये एक मेन
फीचर्स है इसका, मेन कारण है कि क्यों अल्टीट्यूड पर हम लोगों का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है इसमें वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी को अगर देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंड और वाटर दोनों में लैंड पहले हीटेड होता है और ठंडा भी पहले हो जाता है। जो चीज़ ज़्यादा पहले गर्म हो जाएगा ठंडा भी जल्दी हो जाता है, और वाटर देर से गर्म होता है और वाटर ठंडा भी देर से ही होता है। और इसका कारण ये है कि हायर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हायर स्पेसिफिक हीट के कारण ऐसा होता है कि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। सो दिस रिजल्ट्स इन ए ग्रेटर रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डेज एंड नाइट इन समर एंड विंटर इन ओरिएंटल इंटीरियर। इसीलिए जो इंटीरियर पार्ट है यानी समुद्र से जो बहुत दूर है वहाँ पर जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है यानी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि कोस्टल रीजन में जो रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कम होता है, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम रहता है। अगर यहाँ पर कंपेयर करें जैसे मुंबई और नागपुर को, तो मुंबई जो है वो समुद्र के वेस्ट कोस्ट पर बसा हुआ है, इसका एनुअल रेंज है 5.6 डिग्री सी, जबकि नागपुर जो इंटीरियर में बसा हुआ है उसका एनुअल रेंज है 14.8 डिग्री सी। तो हमने ये देखा कि जो जगह समुद्र से नज़दीक है वहाँ पर क्लाइमेट उतना मॉडरेट रहता है, वहाँ का ड्यूरेशनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जो जितना दूर है, हम दिल्ली है, नागपुर है, यूपी, बिहार, जो दूर एरिया पड़ता है उसमें टेम्परेचर का यानी गर्मी में गर्मी ज़्यादा, जाड़ा में जाड़ा ज़्यादा, और ये जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये था इसका थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन में ओशन करेंट्स भी इससे इफेक्ट करता है। जब विंड्स खासतौर पर ओवर ए वार्म करंट ऊपर से बहता है, जब समुद्र में वार्म करंट हो उसके ऊपर से हवा बहती है तो वहाँ के मॉइस्चर को कलेक्ट कर लेती है और वो रेन लाती है कोस्टल रीजन में। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो वेस्टरलाइज जो होता है वो प्लेंटी ऑफ रेन लाता है वेस्टर्न यूरोप में थ्रू आउट द ईयर इसी विंड से। और जो विंड कोल्ड करंट को पिकअप करती है उसमें वाटर वेपर का अमाउंट कम होता है और वो रेनफॉल भी कम लाता है, कम रेनफॉल से होता है। जैसे अगर हम देखें तो कोल्ड वेनेजुएला करंट जो अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका में है, ये आमतौर पर यहाँ पर द कोल्ड करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया मेक्स द कोस्टल रीजन कूलर देन नॉर्मल। तो जिस एरिया में ओशन करंट के ऊपर से जब हवा जाती है वो जिस एरिया में जाएगी वहाँ पर रेन लाएगी, इसका इफेक्ट है। अगर वो वार्मर रीजन से जा रहा है तो रेन करेगा कोस्टल रीजन में, कोल्डर रीजन से जा रहा है तो रेन नहीं करेगा। इसके बाद आता है विंड भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे यानी वेदर एंड क्लाइमेट को इफेक्ट करने में। अगर हम देखें तो विंड आमतौर पर विंड क्या है, विंड्स प्रिवेलिंग विंड्स आर दोज विंड्स व्हिच ब्लो मोर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से बहता है। विंड्स मॉडिफाई द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, विंड टेम्परेचर को मॉडिफाई करता है जिधर वो बहता है। जैसे अगर कोल्ड विंड है ब्लोइंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, अगर कोल्ड विंड इंटीरियर से आ रहा है विंटर सीजन में तो फॉर्म हायर अल्टीट्यूड और ऊपर से आ रहा है या हायर एल्टीट्यूड से आ रहा है लाइक द कोल्ड पोलर विंड, तो वो क्या करता है जिस जगह पर जाएगा अपने रास्ते में पड़ने वाले हर एक जगह के टेम्परेचर को कम कर देगा। यानी जिस पार्ट से विंड आ रही है उस पार्ट के वहाँ के यानी हीट को वो एब्जॉर्ब करती है या कोल्ड को एब्जॉर्ब करती है, और फिर लेकर जब हवा दूसरी रीजन में जाती है तो वहाँ पर उसको कोल्ड कर देती है अगर कोल्ड विंड लेके जा रही है, और अगर हीटेड विंड लेके जा रही है, हीट लेके जा रही है तो उस एरिया को हीटेड कर देती है। Winds blowing from the ocean during summer tend to reduce the temperature of the places along the coast. क्यों? क्योंकि oceans are cooler than land mass and they also bring rain as they are on the onshore winds. तो इस तरह से ये 5 रीजन जो हमने देखा इसके टेम्परेचर के मॉडिफिकेशन का। पहला था लैटिट्यूड हमने देखा जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर घटता चला जाता है। अल्टीट्यूड में वही है, अगर अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर डिस्टेंस, जितना
नज़दीक है समुद्र से उतना मॉडिफाइड वहाँ पर टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर मॉडिफाइड क्लाइमेट रहता है। और इसके अलावा ओशन करंट जिस के ऊपर से जाएगा, अगर वार्म करंट के ऊपर से जा रहा है तो रेन लाएगा, कोल्ड करंट के ऊपर से जा रहा है तो रेन नहीं लाएगा। विंड जिस एरिया से एक एरिया से दूसरे एरिया में जब जाता है तो जिस एरिया से वो जा रहा है वहाँ के हीट को लेकर जाता है दूसरे एरिया में और वहाँ के क्लाइमेट को मॉडरेट कर देता है। ये 5 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर देखा इसके मौजूद फैक्टर्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना है। सो ये कंप्लीट करेंगे इसका। ओके, थैंक यू वेरी मच।